आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक में काव्य खंड से, पद्य भाग से जिस कविता का अध्ययन करेंगे उसका नाम है मैं नीर भरी दुख की बदली, जिसको रचा है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अपने समय में बहुत से कार्य किए। 1987 में इनका देहांत हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा इत्यादि हैं। प्रस्तुत कविता मैं नीर भरी दुख की बदली इनकी कविता संग्रह यामा से संकलित है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इन्होंने इस पाठ मैं नीर भरी दुख की बदली में दुख की बदली के रूप में तुलना की है अपने आप को, और बादल के जल को जिस प्रकार परोपकारी बतलाया है कि बादल का जल हमेशा परोपकार के लिए होता है, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के जीवन के लिए, उनकी भलाई के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार से जो भी करुणाशील पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका जीवन दूसरे की भलाई के लिए, परोपकार के लिए, करुणा के लिए होता है, और जीवन भर वो अपने करुणा की बरसात करके अपना अस्तित्व खत्म कर लेता है, जिस प्रकार बादल अपना जल वर्षा करके अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। तो इस प्रकार इस माध्यम से उन्होंने परोपकार की भी सीख दी है कि जिस प्रकार गायें अपना दूध परोपकार के लिए दूसरों को दे देती हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, अपना फल फूल सब कुछ परोपकार के लिए तो अर्पित करते हैं। नदियों का पानी भी परोपकार के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है। उसी प्रकार से जो भी परोपकारी पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, करुणाशील व्यक्ति होते हैं, उनकी भी सारी चीज परोपकार के लिए होती है। इसीलिए तो कहा गया है संस्कृत के श्लोक में, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गाव, परोपकाराय बहंति नद्य, परोपकाराय सताम विभूतया। तो इस चीज से हर किसी को परोपकार की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। जीवन की सार्थकता उसी में है, और ये दुनिया तब स्वर्ग बन जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो ये सीख इस पाठ में महादेवी वर्मा ने मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की पंक्तियों से दी है। कविता की पंक्तियां हैं, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभके नौ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करना आता, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। यानी कि जब जीवन में लगातार समस्याएं, परेशानी, कठिनाई उपस्थित होने लगती है,
तो इंसान को धैर्य धारण करके उन समस्याओं से निजात पाते हुए सुनहरे कल की ओर देखना चाहिए और अपने लगन, उत्साह, मेहनत में कहीं कमी नहीं आने देना चाहिए। जुनून को कम होने नहीं देना चाहिए। तभी जीवन में समस्याओं का अंत होता है, सफलता के द्वार खुलते हैं और जीवन अंत में शांतिमय, सुखमय और मंगलमय होता है। ये भावना भी महादेवी वर्मा ने इन पंक्तियों में व्यक्त की है। उनका भी जीवन बड़े संघर्ष में बीता। बहुत कम उम्र में ही उस समय के सामाजिक परिवेश के अनुसार, प्रचलन के अनुसार इनकी शादी कर दी गई थी। कम उम्र में ही इनकी शादी हो गई, लेकिन फिर भी इन्हें पढ़ाई का शौक, आगे बढ़ने का, कुछ कर गुजरने का जो लगन था, जुनून था, उसमें कमी नहीं आई और इन्होंने संघर्ष करते हुए प्रयाग महिला विद्यापीठ में कार्य करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं, लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए एक से एक बढ़ के उस समय में कार्य करते हुए सबके लिए, हर तबके की लड़कियों के लिए शिक्षा को सुलभ कराने के लिए इन्होंने काफी संघर्ष किया, मेहनत किया और स्वयं भी संघर्ष की, मेहनत की। साहित्य के प्रति, साहित्य लेखन के प्रति जो इनका झुकाव होता गया और इन्होंने एक से बढ़कर एक पुस्तकों की रचना जो की, संघर्षों से भरा हुआ था। और वही जब संघर्ष नियति बन जाती है, आदत बन जाती है, तो यही उदाहरण दी है कि यह सारा काम जो है परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए, मानवता के हित के लिए सोचकर उसको समर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार ये बदली जो है, बादल जो है, नीर से, जल से भरी हुई होती है। एक कोने से आसमान से चलती है, दूसरे कोने पर जाके मिट जाती है, यानी कि अपना सारा जल धरती पर बरसा करके अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। वही जल पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, मनुष्यों को जीवन दान देता है। पीने के लिए जल, खेतों में उपजाने के लिए अन्न, फल, सब्जी, सब कुछ उसी जल से प्राप्त होता है। यानी कि बादल हमारे जीवनदाता हैं, उसी की बदौलत सृष्टि है, पृथ्वी पर जीवन है, पेड़ पौधे और जीव जंतु नजर आते हैं, तो उनका जीवन ही परोपकार के लिए होता है। उसी तरीके से करुणाशील व्यक्ति, महापुरुष, महान व्यक्ति जीवन भर करुणा की बरसात करके, परोपकार की बरसात करके अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। उसी में उनको परमानंद की अनुभूति होती है। उन्हें कोई निज का स्वार्थ, सिर्फ अपने स्वार्थ की भावना, अपने सुख की भावना कदापि नहीं होती है। यही उदाहरण प्रस्तुत करके इन्होंने, महादेवी वर्मा ने इस पाठ में हमें यह ज्ञान दी है, सीख दी है कि जीवन में जब परेशानी भी, दुख भी नियति बन जाती है तो उससे घबराना नहीं है। धैर्य धारण करके उसका सामना करते हुए हमेशा मेहनत से अच्छे के लिए प्रयास करना है और प्रयास सार्थक होगा, कोशिश कामयाब होगी। यही उपदेश, ज्ञान इन पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा ने छात्र छात्राओं को प्रदान की हैं। अब इस पाठ के एक प्रश्न में कुछ शब्द हैं जिनके विलोम शब्द लिखने हैं, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द लिखना है। पहला शब्द है जीवन। जीवन का विलोम शब्द है मृत्यु, जीवन का मृत्यु। सुख, सुख का विलोम शब्द दुख। विस्तृत, विस्तृत का विलोम शब्द संक्षिप्त, संकुचित। अपना, अपना का विलोम शब्द
पराया, एक शब्द है आज, तो आज का विलोम शब्द हुआ कल। फिर एक अगला प्रश्न है कि इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। पहला शब्द है नभ, नभ का पर्यायवाची शब्द हुआ आकाश, गगन। विश्व, विश्व का पर्यायवाची शब्द हुआ संसार, जग। अगला शब्द है नौ, नौ का पर्यायवाची शब्द हुआ नया, नवीन। अगला शब्द है नयन, नयन का पर्यायवाची शब्द है आंख, नेत्र। अब आगे शब्द निधि में कुछ कड़े अर्थ वाले शब्दों का अवलोकन करते हैं। पहला शब्द है नीर, नीर का अर्थ है जल। बदली, बदली का अर्थ है बादल। स्पंदन, स्पंदन का अर्थ हुआ कंपन। क्रंदन, क्रंदन का अर्थ है रोना, रुदन। आहत, आहत का अर्थ है घायल। निर्झरणी, निर्झरणी का अर्थ है झरना का छोटा रूप। स्वप्न पराग, इसका अर्थ है स्वप्न रूपी पुष्प की धूलि। दुकुल, दुकुल का अर्थ है दुपट्टा। मलय बयार, मलय बयार का अर्थ है दक्षिणी पवन। क्षितिज भ्रिकुटी, इसका अर्थ है दिगंत रूपी भौहें। धूमिल का अर्थ है मलिन। अविरल, अविरल का मतलब निरंतर, लगातार। रजकण का अर्थ है धूलकण। शुद्धि, शुद्धि का अर्थ है याद, स्मृति। आगम, आगम का अर्थ है आना। तो इस प्रकार इस पाठ की चर्चा समाप्त हुई। अगले दिन अगले पाठ की चर्चा होगी। धन्यवाद।